नमस्कार। इस नए और इंटरैक्टिव वर्कशॉप एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कार्यस्थल यानी वर्कप्लेस पर पहने जाने वाले मुखौटों और एक प्रभावी, प्रामाणिक लीडरशिप के पीछे का गहरा मनोविज्ञान। हम सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल सेटिंग में लोग अक्सर कोई ना कोई मुखौटा पहनते ही हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? खैर, आइए मिलकर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसे हमने 6 मुख्य भागों में बांटा है। पहला, पर्सोना का उद्देश्य। दूसरा, फ्रॉइड और जोहारी विंडो। तीसरा, शील्ड बनाम रिएक्शन फॉर्मेशन। चौथा, ओवर आइडेंटिफिकेशन के खतरे। पांचवां, कॉर्पोरेट लीडरशिप में सहानुभूति। और अंत में लचीली प्रामाणिकता को अपनाना। कुल मिलाकर ये ढांचा नैदानिक मनोविज्ञान से लेकर सीधे कॉर्पोरेट रणनीतियों तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, पर्सोना का उद्देश्य। अब देखिए, पर्सोना शब्द की उत्पत्ति ही मास्क या मुखौटे से हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुखौटा मतलब कोई धोखा देने वाली चीज, राइट? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार ये एक बहुत ही अनुकूलनीय और कार्यात्मक सामाजिक इंटरफेस है जो इंसानों को समाज में सुचारू रूप से काम करने की अनुमति देता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सामाजिक जीवन का एक बेहद जरूरी सॉफ्टवेयर है। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे पास ये सामाजिक मुखौटे न हों तो क्या होगा? बिना किसी मुखौटे के इंसान पूरी तरह से अपनी बुनियादी जरूरतों पर काम करेगा। इन सुरक्षात्मक व्यक्तित्व के बिना हम सिर्फ भूख, डर और अपनी मूल प्रवृत्तियों से ही संचालित होंगे, बिल्कुल सड़क के किसी जानवर की तरह जो केवल जीवित रहने की वृत्ति पर निर्भर होता है। तो सामाजिक जरूरत के हिसाब से ये मास्क ही हमें सभ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, फ्रॉइड और जोहारी विंडो। यहां हम कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को समझेंगे। ये सच में कमाल की मैपिंग है। एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से देखें तो जोहारी विंडो के जागरूकता सिद्धांतों को अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की संरचनाओं से मिलाएं तो वे एकदम सटीक बैठते हैं। देखिए, जो ओपन एरिया है, यानी जो हमें खुद के बारे में पता है और दूसरों को भी, वो फ्रॉइड का ईगो है। जो हमें पता है लेकिन दूसरों से छिपा है, वो हमारा डार्कर साइड यानी आईडी है। जो अच्छे गुण हम दुनिया को दिखाते हैं वे सुपर ईगो हैं। और सबसे अहम, जो ना हमें पता है और ना दूसरों को, वो हमारा अचेतन मन या बचपन के आघात हैं। इस तरह की मैपिंग से हमारे व्यवहार के पीछे के कारण बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, शील्ड बनाम रिएक्शन फॉर्मेशन। यहां हम अपने रक्षा तंत्र को समझेंगे। यहां एक बहुत बड़ा और क्रूशियल फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है मास्क, जो हमारे फंक्शनल सोशल इंटरफेस हैं, जिनकी मदद से हम बातचीत कर पाते हैं, और दूसरी तरफ हैं डिफेंसिव शील्ड्स, जो बिल्कुल एक बंद मिस्ट्री बॉक्स की तरह होते हैं। एक लचीले सामाजिक मास्क का उपयोग करना पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन एक कठोर फायरवॉल के पीछे छिप जाना, वो हमारे प्रोफेशनल कनेक्शंस को पूरी तरह से बंद कर देता है। ये सिर्फ बचाव और खुद को पीछे खींचने का संकेत है। इस सामाजिक मुखौटे की अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए तेलुगु भाषा की एक बड़ी ही दिलचस्प कहावत है, मेक पोथु गंभीर्यम। इसका गहरा अर्थ ये है कि जो इंसान भीतर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है ना, वही अक्सर बाहर से सबसे ज्यादा साहसी होने का दिखावा करता है। ये सांस्कृतिक कहावत इस नैदानिक अवधारणा को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। और साइकोलॉजी की भाषा में इसी अवधारणा को रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ये एक ऐसा रक्षा तंत्र है जहां अगर कोई व्यक्ति किसी लक्षण का अत्यधिक प्रदर्शन कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके भीतर ठीक इसके विपरीत भावना मौजूद है। इस टूल को पहचानने से लीडर्स ये देख पाते हैं कि शायद कमरे में सबसे जोर से हंसने वाला या मजाक करने वाला व्यक्ति असल में कोई गहरी उदासी छुपा रहा है। याद रखिए, किसी भी चीज का अत्यधिक प्रदर्शन हमेशा एक खतरे की घंटी होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, ओवर आइडेंटिफिकेशन के क्या जोखिम हो सकते हैं। यहां हमें अपने सच्चे ईगो, यानी जो हमारा वास्तविक स्व है, और सोशल मास्क, यानी जो हमने एक पर्सोना क्रिएट किया है, उनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर रखना होगा। मास्क बेशक एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब एक पेशेवर इस सामाजिक इंटरफेस को ही अपनी असली पहचान समझने की भूल कर बैठता है। वो कहते हैं ना, मुखौटे को ही अपना चेहरा मान लेना। फेक इट टिल यू मेक इट, ये लाइन तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इस मानसिकता के गंभीर जोखिम भी हैं। शुरुआत में तो ये एम्बॉडीड कॉग्निशन के माध्यम से शरीर को धोखा देकर आत्मविश्वास जगाता है और काम भी करता है,
लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से गंभीर संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। नतीजा, काम और निजी जीवन के बीच एक तीव्र संघर्ष शुरू हो जाता है और अंततः व्यक्ति अपने सच्चे स्व को पूरी तरह खो देता है। कॉर्पोरेट दुनिया में अत्यधिक तनाव का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब बारी है भाग 5 की, कॉर्पोरेट नेतृत्व में सहानुभूति। आइए देखते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक समझ का ऑफिस में कैसे उपयोग किया जाए। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो इसका सीधा और बहुत ही पॉजिटिव असर ऑफिस के रिश्तों पर पड़ता है। ये इनसाइट लोगों का बेहतर आकलन करने में मदद करती है। मुखौटे के पीछे के असली पारदर्शी व्यक्ति को देखने के लिए हमें बस उन पर्दों को हटाना होता है। और जब हमें ये एहसास होता है कि हर कोई अपने खुद के अचेतन आघातों और छिपी इच्छाओं से जूझ रहा है, तो मुश्किल समय में अपने सहकर्मियों के प्रति एक गहरी सहानुभूति पैदा होती है। इससे न सिर्फ ऑफिस में बल्कि घर पर भी एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। और अब हम अपने आखिरी भाग पर आ गए हैं, भाग 6, लचीली प्रामाणिकता या फ्लेक्सिबल ऑथेंटिसिटी का विकास। फ्लेक्सिबल ऑथेंटिसिटी ही एक प्रभावी कॉर्पोरेट लीडर का अल्टीमेट गोल होता है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने सच्चे स्व को जहां तक हो सके बनाए रखना और साथ ही हल्के और अनुकूलनीय सामाजिक इंटरफेस का उपयोग करना। एक बात बिल्कुल साफ कर दें, कॉर्पोरेट मेंटर्स का उद्देश्य कभी भी आपके मास्क को पूरी तरह से हटाना नहीं होता, बल्कि उद्देश्य ये होता है कि उस मास्क को इतना लचीला और प्रासंगिक बनाया जाए कि वो कभी बोझ ना लगे। अब सवाल यह है कि हम अपने उन छिपे हुए हिस्सों को कैसे खोजें जो दूसरों को तो पता है लेकिन हमें खुद नहीं। जोहारी विंडो के इन अंधेरे कोनों को रोशन करने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने व्यक्तिगत ब्लाइंड स्पॉट्स को स्वीकार करना। दूसरा, अपने सहकर्मियों से लगातार ईमानदार फीडबैक मांगना। और तीसरा, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उस फीडबैक को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना। लगातार और ईमानदार फीडबैक ही इसका सबसे कारगर रास्ता है। चलिए इसे एक गाइडेड रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज से समझते हैं, जिसे टीम्स अपने तनाव को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले, अपने वर्तमान वर्कप्लेस मास्क को पहचानिए। दूसरा, इसके पीछे के मकसद को समझिए, क्या ये सुरक्षा के लिए है या बस दिखावे के लिए। तीसरा, किसी भी अंदरूनी टकराव को चेक करने के लिए इसकी तुलना अपने असली स्व से कीजिए। और अंत में, एक कठोर ढाल से बाहर निकलकर एक स्वस्थ सामाजिक इंटरफेस में जाने की प्रैक्टिस कीजिए। और आज के इस एक्सप्लेनर का समापन हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ करेंगे। एक पल के लिए सोचिए, आपके वर्तमान प्रोफेशनल पर्सोना द्वारा आज कौन से विशिष्ट लक्षण बहुत ज्यादा प्रदर्शित किए जा रहे हैं और वे अत्यधिक लक्षण आज किस छिपी हुई भावना को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन डेली जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है। हमेशा याद रखिए कि ईमानदार आत्म-मूल्यांकन के जरिए ही हम लचीली प्रामाणिकता हासिल कर सकते हैं। व्यक्तित्व केवल एक अनुकूलन है, इसे कभी अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। इसी विचार के साथ आत्मनिरीक्षण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।